प्रणाम, नमस्ते। आज का हमारा विषय है मन के विचारों पर नियंत्रण। काम करता है कल्पद्रुम क्योंकि यह विज्ञान है। बिना काम के विचार नुकसानकारक है। हमने देखा था कि अंतःकरण कैसे काम करता है। देखिए, ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये अहंकार है, ये हमारा अंतःकरण है। हम सभी के भीतर ये अंतःकरण होता है। जब विचार उत्पन्न होता है अंतःकरण में, तब वह मन है, मन, माइंड। तो बिना काम के विचार नुकसानकारक है। कैसे? आपके काम के विचार को ग्रहण करने में बाधा डालता है। देखिए, जब भी विचार आते हैं मन में, तब मिश्रित आते हैं। काम के भी हो सकते हैं, बिना काम के भी हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कॉजेस। कारण के अनुसार व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न होता है। तो विचारों जो भी आ रहे हैं वो प्रीवियसली जो कोज था, कारण था, उसकी परिणाम के रूप में, असर के रूप में ये विचार आते रहते हैं। काम के विचार होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना काम के विचार आएंगे और यदि इसको हटाया नहीं गया तो क्या होगा? वो नुकसान करेगा। कैसे नुकसान करेगा? तो काम के विचारों को ग्रहण करने में बाधा है। जो पहला नुकसान है, काम के विचारों को ग्रहण करने में बाधा। देखिए, कर्म, अर्थ और काम के बारे में हम ये विज्ञान देख रहे हैं। हमें कुछ भी कर्म करना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? मन के विचारों से। उसमें ही यदि बिना काम के विचार आ गए और उसको हटाया नहीं गया तो जो काम के विचार पीछे पीछे आने वाले हैं उसमें वो बाधा डालेगा, डिले करेगा, देरी करेगा, राइट। उसमें देरी होगी तो देरी से निर्णय आएगा या तो अयोग्य निर्णय आएगा, राइट। जो हमें चाहिए नहीं वैसा कर्म वो करवाएगा। बिकॉज इट इज़ अ कॉजेज एंड इफेक्ट जो आएगी वो इसके ऊपर से आएगी बाहर। तो हमें बहुत ही गंभीर बनना होगा अंतःकरण के बारे में। खास करके शुरुआत होती है मन से। जैसे हम कहते थे ना कि जिसने मन जीता उसने जगत जीता, लेकिन आज मैं एक दूसरा वाक्य दे रहा हूँ, जिसने अंतःकरण जीता उसने जगत जीता। अब आप कहोगे कि कैसे जगत जीता? तो मैं बताता हूँ। देखिए, जगत का दो अर्थ होता है। एक जो हम बाहर विश्व के बारे में जगत की सोच रखते हैं वह, और दूसरा हमारा शरीर, वह एक जगत है। पिंडेसो ब्रह्मांडे, यह हमारा पिंड है, शरीर है, देह है, बॉडी, वह एक जगत है जो जन्मा है और जो जाने वाला है, गत, जो चले जाने वाला है। मतलब हमारे पास एक आयुष्य कर्म होता है। आयुष्य, उसी आयुष्य में हमें कुछ कर्म करने होते हैं अच्छे, जिससे हम विकास कर सकें। तो जिसने अंतःकरण जीता उसने जगत जीता, यानी इस जगत को हम ही हमारे शरीर को जीत पाएंगे। तो अंतःकरण को जीतना बहुत ही ज़रूरी है, और अंतःकरण को जीतने की शुरुआत मन से होती है। और मन से जो शुरुआत होती है उसमें भी बिना काम के विचार जो आते रहते उसको उड़ाना होगा पहले। तो पहला काम हमारा यह होगा कि हमें जो नुकसानकारक है, बिना काम के जो विचार है, उसको उड़ाना है। आप एक डायरी बनाओ और मैं जो भी यहाँ से बोल रहा हूँ उसको एक आप नोट रखिए, और जब जब ये वीडियो पब्लिश होगा वो डेट लिख लीजिए, समय लिख लीजिए, और आपकी यात्रा मेरे साथ शुरू करिए, राइट। माई टू आई हुए माई, जो मेडिटेशन भी हम करवाते हैं रविवार को। तो आप एक डायरी बनाइए, इसमें लिखिए कि मैं और मेरा अंतःकरण। तो यह अप्लाइड साइंस है, व्यवहारु विज्ञान है, जिसको लागू करना है। दिस इज़ नॉट थियरी ओनली। यह केवल थियरी नहीं है कि आप सुनकर इसको यदि अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका परिणाम, हमें जो ये विज्ञान का लाभ लेना है, वो कैसे ले सकेंगे। तो आपको एक डायरी बनानी है, उसमें आप हेडिंग लिखिए और लिखिए मैं और मेरा अंतःकरण। आज से आप यह एक कार्य कीजिए, बहुत ही मददरूप होगा यह डायरी आपके जीवन में।
तो मैं जो भी बता रहा हूँ आप लिखिए, नोट कीजिए, इसके ऊपर मनन करिए, चिंतन कीजिए। मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ यदि आपको उसका अर्थ नहीं पता है तो अवश्य आप कमेंट कीजिए। तो जो भी यहाँ से आप सुन रहे हैं, श्रवण करते हैं, तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन ये सारे शब्द हैं जो आपको विकास करवाने वाले हैं। तो मैं जो भी शब्द बोलता हूँ आपको ऐसा कठिन लगता है तो मैं उसको सरल भाषा में समझाने के लिए वीडियो बनाऊँगा। तो आपके काम के विचार को ग्रहण करने में बाधा डालता है यह बिना काम के विचार। देरी से निर्णय होगा, बिकॉज 1000 ऑफ थॉट्स आते हैं और यदि बिना काम का विचार पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया चित्त ने, तो उसके ऊपर बुद्धि काम करने लगेगी, डिसीजन लेने लगेगी। तो डिसीजन रॉन्ग आएगा तो एक्ट भी रॉन्ग होगा। इसलिए इसको हमें पहले बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा, राइट। तो मैं और मेरा अंतःकरण, यानी हमें हमसे लागू करना है यह विज्ञान, किसी और व्यक्ति से नहीं लागू करना है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमारा थंब अलग अलग है, ये तो हम देख सकते हैं फिजिकली बाहर से, राइट, कि हम यूनिक है, लेकिन हमारा अंतःकरण भी यूनिक है, भिन्न है। तो आपको जब भी मैं यहाँ से विज्ञान दे रहा हूँ, आपको आपके ऊपर उसको लागू करना है। दूसरों की दृष्टि से नहीं देखना है, आपकी दृष्टि से देखना है। आप जो लेकर आए हैं कॉजेज, वो आप ही के लिए यूनिक है। तो आपको किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करनी है, इस विज्ञान को आपके लिए ही लागू करना है, किसी को सलाह भी नहीं देनी है, राइट। तो ये जो मैं विज्ञान बता रहा हूँ वो व्यक्तिगत है, और आप श्रवण कर रहे हैं तो आपको ही उसका मनन और निधिध्यासन करना होगा। अभी मैं जो भी शब्द इस सीरीज़ में बोलूँगा इस यात्रा में, तो यदि आपको पता नहीं कि निधिध्यासन क्या है, मनन क्या है, चिंतन क्या है, तो अवश्य कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप अवश्य कमेंट कीजिए। तो बिना काम के विचार नुकसानकारक है, ये बार बार आपको रटना है कि बिना काम के विचार नुकसानकारक है। यहाँ से आपकी तरक्की, आपकी प्रगति, आपका सर्वांगीण विकास शुरू हो जाएगा। हमने जो ये स्लाइड पर क्यों ऊपर लिखा है कि रूट कोज ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, मूल कारण परिवर्तन विज्ञान, इसलिए लिखा है कि रूट कोज बदलना है। तो रूट कोज को हमें पहले समझना होगा। यदि आपने रूट कोज समझ लिया तो उसका परिवर्तन आप कर सकते हैं। तो इसमें जो भी साधन की ज़रूरत है, जो भी विज्ञान की ज़रूरत है, वो पहले आपको प्राप्त करना होगा और इसके साथ आपको अप्लाई करना होगा डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की जीवन में आपको इसको लागू करना होगा, तब जाके आपको परिणाम दिखेगा तुरंत। बिकॉज विज्ञान कैसा होता है, इफेक्टिव होता है। जैसे पानी हम पीते हैं, राइट, वाटर H2O, तो वो एक विज्ञान है। तो प्यास बुझेगी, वह इफेक्ट है, वह विज्ञान है। तो ऐसे ही यह विज्ञान है। इसमें पढ़े अनपढ़ या तो बहुत ही डेप्थ में जानना ज़रूरी नहीं है। आपने सरलता से इसको जाना आज, तो जो जाना है उसको आपको लागू करना है, बस सिंपली। और यदि इसमें कोई बाधा आती है, कोई क्वेश्चन आपके मन में उठता है, तो तुरंत कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप श्रवण कर रहे हैं तो आपको क्या बाधा आ रही है, राइट। तो आपको अवश्य कुछ ना कुछ बताना है मुझे, तब जाके मुझे पता चलेगा कि इस विज्ञान को आप किस तरह से समझ रहे हैं और क्या कठिनाई आ रही है, उसको हम बहुत ही सरल करेंगे। तो हमने देखा कि बिना काम के विचार नुकसानकारक है। यदि देरी से निर्णय आया या अयोग्य निर्णय आया तो हानिकारक भी हो सकता है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ हमें थियरी ही नहीं देखना है, राइट, इसको लागू भी करना है। और हम इसमें आप ऐसा करेंगे आज कि अंतःकरण के बारे में कमेंट करें। आपके अंतःकरण के बारे में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके मन में अभी कितने सारे विचार आ रहे हैं। बताइए कि वह विचारों में से बिना काम के विचार कितने हैं। बताइए कि वह विचारों में से काम के विचार कितने हैं। क्या आपको यह विज्ञान पसंद आया? आप कुछ और भी बताना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट करें। तो आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं,
संख्या में बताना है कि कितने विचार आ रहे हैं। आप जो भी आप प्रयास कीजिए, राइट, ऑब्जर्व कीजिए, अवलोकन कीजिए आपके मन का, और मेरी वाणी को याद करके आपको उसको मनन करना है, राइट। मतलब श्रवण किया अभी आपने, जब मनन करोगे तो यही विज्ञान को याद करना है, तो तुरंत आप कनेक्ट कर पाओगे आपके मन से। तो इतना आपको करना है। और दूसरा, ये अप्लाइड विज्ञान है। यदि अभी तक आपने अपना कल्पद्रुम नहीं बनवाया है, तो जब भी आर्थिक अनुकूलता हो तो आपके लिए अपना यूनिक कल्पद्रुम अवश्य ऑर्डर करें, बिकॉज इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, अमूर्त जो बात होती है, अमूर्त, राइट, अव्यक्त जो होता है, उसको शुरू में ट्रेनिंग के लिए मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने में हमें वह करना पड़ता है। तो साधन के रूप में आपको कल्पद्रुम शुरू में मदद रूप होगा, क्योंकि हमें मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है। तो आपका जो अभी अंतःकरण है उसको आपको पढ़ना है, उसके बारे में आपको जानना है। तो कल्पद्रुम एक फिजिकल टूल है, एक चित्र है जो हम बनाते हैं, व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए बनाते हैं, जिसमें इसका नाम होता है, इसका यूनिक कोड होता है। बाद में वह कैसे काम आएगा, जैसे मैं बोलूँगा कि आपका कल्पद्रुम, मतलब आप आपके अंतःकरण को देख नहीं सकते हैं, लेकिन एक प्रतीक के रूप में आप जब सामने आपका कल्पद्रुम रखेंगे तो आपको वो ट्रेनिंग मिलेगी कि आप ही खुद आपके बारे में सोचने लगेंगे, राइट। आप ही आपके अंतःकरण को ऑब्जर्व करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो कल्पद्रुम प्राप्त करने में यदि कोई विद्यार्थी जो 18 साल से कम आयु के वनवासी बच्चे या कॉरपोरेशन स्कूल के विद्यार्थी हैं कि जिसका परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हम आपके लिए स्पॉन्सर या दाता के लिए प्रयास करेंगे कि वे आपको स्पॉन्सर बनकर कल्पद्रुम गिफ्ट में दे सके, राइट। इसमें कुछ नियम और शर्तें भी हैं। तो हमारा विज़न है कि यह विज्ञान हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, गांव में रहते लोगों को भी मिलना चाहिए, बहुत अमीर लोग को भी मिलना चाहिए। जो जहाँ है वहाँ से विज्ञान उसको मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो भेदभाव रहित यह विज्ञान हर एक व्यक्ति के लिए है, और हर एक व्यक्ति इसका उपयोग करके जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ सकता है। तो कोई भी इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम ऐसे स्पॉन्सर भी ढूंढते हैं कि जो वनवासी बच्चे हैं उनको स्पॉन्सरशिप के रूप में गिफ्ट में दे सके। और यदि आपके पास कल्पद्रुम है तो आप आर्थिक रूप से असक्षम विद्यार्थियों, जैसे कि वनवासी और कॉरपोरेशन स्कूल के विद्यार्थी जो 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए, जिसका परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके लिए आप स्पॉन्सर बनकर एक से ज़्यादा विद्यार्थियों को कल्पद्रुम गिफ्ट कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कल्पद्रुम है, मैं ये विज्ञान जान रहा हूँ मेरे विकास के लिए, तो जो बच्चे ऐसे हैं जिसके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए आप आपकी ओर से स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं, राइट। इसके कुछ नियम और शर्तें हैं जो आप हमें मैसेज करके या फ़ोन करके जान सकते हैं। यह एक महान दान, विज्ञान दान होगा, जिसकी ज़रूरत विकसित भारत और विकसित विश्व के लिए अनिवार्य रूप से है। मूल कारण परिवर्तन। हमारा संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत करना है। तो भारत दो रूप से जानना है हमें। एक तो हम स्वयं भारत है, भारत के प्रत्येक नागरिक एक भारत है, इंडिविजुअल भारत, व्यक्तिगत भारत, और हमारा देश भारत। तो विकसित भारत बनाने के लिए विकसित भारत या व्यक्तिगत भारत भी विकसित होना चाहिए, और विकसित भारत के लिए वह जो भारत है उसका अंतःकरण भी विकसित होना चाहिए। तो यह हमारा विज़न है, हमारी दृष्टि है कि भारत को विकसित बनाने के लिए अंतःकरण का परिवर्तन करना होगा। कोई भी व्यक्ति है, सभी व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है। जिसके पास मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, वैसे सभी, यानी कि इसमें कोई बाकात नहीं रहेगा। तो हम
ऐसा प्रयास करेंगे कि व्यक्तिगत विकास से हमारे देश का विकास और देश के विकास से विश्व का विकास हो। तो यह सामूहिक एक प्रयत्न है। विज्ञानमय भारत, अभेद भारत, विज्ञानमय भारत, विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित विश्व का। तो आप अवश्य इसके बारे में सोचें। मैंने जो भी बताया उसके बारे में अवश्य आप कमेंट करें। मैंने जो जो भी बताया है कि इस वीडियो देखने के बाद आपके अंतःकरण के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वह मुझे बताइए। यह बताइए कि आपके मन में अभी कितने सारे विचार आ रहे हैं। बताइए कि यह विचारों में से बिना काम के विचार कितने हैं। बताइए कि यह विचारों में से काम के विचार कितने हैं। क्या आपको यह विज्ञान पसंद आया? आप कुछ और भी बताना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट करें। ये मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, मुझे अप्लाइड करवाना है, राइट। आप लागू करो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और मुझे पता चले कि जो श्रोता है, जिन्होंने श्रवण किया, वो कितने एक्टिव है, वो सुन रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। तो मुझे भी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे वो बनाने में इसकी मदद मिलेगी। तो हम फिर से मिलेंगे जल्द ही। नमस्ते, प्रणाम, जय भारत, आभार।